वीरभद्र सिंह जी एक इंसान के रूप में और एक नेता के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल के साथ साथ में मैं कह सकता हूँ केंद्र की राजनीति में भी रहे तो उस वक्त अपनी पहचान बनाने में जो है वो सफल रहे हैं और लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व 6 बार अलग अलग समय में जो है वो बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे और उसके पश्चात केंद्र में मंत्री रहे। हमेशा उनने हिमाचल के हित की बात केंद्र में बतौर मंत्री के नाते और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के बतौर काम करते हुए जो है वो बहुत प्रखर ढंग से रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। मैं समझता हूं कि हिमाचल की ही बात नहीं, पूरे देश भर में भी ऐसे नेतृत्व बहुत कम है जो इतने लंबे समय 6 बार मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। उनके जाने से ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति है और परिवार इस दुख को सहन करे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे। और ऐसी परिस्थिति में मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत नज़दीक भी रहा। वैचारिक दृष्टि से हम आपस में सत्ता और विपक्ष के 2 हिस्से रहते थे और ऐसी परिस्थिति में भी बहुत बार हमने उनको देखा विधानसभा के अंदर, जब ऐसी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी उसके बाद माहौल को शांत करने में भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रदेश के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और उसके साथ साथ में मजबूत नेतृत्व के रूप में उनको जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ उसका सामना करना, क्योंकि राजनीतिक जीवन में एक नहीं अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिसमें आदमी कई बार विचलित भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसे दौर आने के बावजूद भी उन्होंने मजबूती के साथ जो है सब्र संयम को जो है वो कायम रखा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में मैं समझता हूं कि उनका एक बहुत बड़ा कद था और कद के साथ साथ में बहुत बड़ा नेतृत्व उन्हें अपने हाथों से खड़ा किया है और जो नेतृत्व आगे बढ़ करके जो है सफल हुआ है राजनीतिक जीवन में, वो भी एक उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में हमने उनको काम करते देखा। पिछले लगभग 24 वर्षों से मैं भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर उनको काम करते हमने देखा। तो एक नहीं अनेक इस प्रकार के उदाहरण हम कह सकते हैं कि संतुलन नहीं खोना और अपनी बात को जहां कहना है वहां कहना ही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व रहा, जब कुछ बातें उनको लगती थी कि ये ठीक नहीं है तो वो बात कहते थे, प्रखर ढंग से कहते थे और उसमें वो बहुत चिंता नहीं करते थे। और सार्वजनिक मंच पर से भी वो विधानसभा के अंदर भी कुछ बातों को लेकर के इस प्रकार से कहने का उनका स्वभाव जो लगता था उनको वो कहते थे, सहजता से कह देते थे। तो इस दृष्टि से एक बहुत बड़ी क्षति प्रदेश को हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हिमाचल में जो उनका एक जो योगदान। कि आप कार्यक्रम में नहीं चल रहे हैं? मैंने कहा जी कार्यक्रम में आपकी पार्टी ने कुछ और तरह से आयोजन किया है तो इसलिए मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप विधायक और हाथ से पकड़ करके गाड़ी में डाल दिया और वहाँ गाड़ी में बैठने के बाद फिर ले गए। फिर मैंने कहा गाड़ी में बोलते जब चलते चलते तो मैंने कहा जी मंच पर अगर आप मेरे को ले ही जा रहे हैं तो मुझे बोलने के लिए तो आप देंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आनंद के साथ जो है वो जब मिलते थे एक अनुभूति होती थी कि हम किसी शख्सियत को मिले। जी, हमने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। आज के दिन की हमने छुट्टी की भी घोषणा करने का निर्णय किया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि करेंगे। आज प्रातःकाल ही प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी के दुखद निधन का दुखद समाचार सुनने को मिला।
बहुत दुख हुआ। वे 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अनेकों बार लोकसभा में और मंत्री भी रहे केंद्र में। प्रदेश में लगातार देश और प्रदेश की सेवा की है। वो एक बहुत बड़े फाइटर थे। जीवन में चाहे व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हर मुसीबत का सामना किया और सफल भी हुए। एक बड़ा युग हिमाचल की राजनीति में समाप्त हो गया। वो हमेशा अपनी सेवाओं के लिए याद रखे जाएंगे, दृढ़ निश्चय के लिए याद रखे जाएंगे। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को, समर्थकों को इस सदमे को सहने की शक्ति मिले और वो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहे। फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि उन्हें देता हूँ। हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया। राजनीति हिमाचल प्रदेश को तो नुकसान है ही। मेरे तो पिता समान थे, मुझे उन्होंने ही पाला पड़ा बड़ा किया। मैं क्या बोलूँ, बस कुछ बोलने कोई नहीं है, टोटली निशब्द। हिमाचल के गरीब लोग हिमाचल का कोना कोना था। ऐसे लीडर कम होते हैं और हिमाचल में सियात है, खासकर गरीब आदमी के। एक पार्टीबाजी से उठ के गरीब लोग इनको प्यार करते थे और ये हिमाचल का कोना कोना इन्होंने पैदल घूमा हुआ है। उस टाइम के लीडर, ऐसे लीडर कभी पैदा नहीं हो सकते दोबारा। इनका हिमाचल को बनाना और संवारना इनको ये ऐसा आदमी कर सकता है। आज की डेट में ऐसे लीडर नहीं है। हमने देखा सब हुआ था पिछले 30-40 साल से, और मैं मेरे ख्याल एक उनके सबसे नजदीकी परिवार का सदस्य था। उनके जब चीफ मिनिस्टर थे, नहीं थे, कैसे थे, स्टील मिनिस्टर थे, दिल्ली में थे, एमपी थे, तब हम कॉलेज में थे जब वो एमपी थे। तो मैं उनको जानता था ना, सवेरे 6 बजे उठ के तैयार हो जाते, यहाँ से इस विंडो से देखते रहते थे कोई गरीब आदमी तो नहीं आया, कोई फरियादी तो नहीं आया। जब तक कोई चम्बा से, रामपुर से, सिरमौर से आदमी कोई आया तो मिल के ही जाना, वो सीधी नहीं मिलना है। उन्होंने 6 बजे अपना काम शुरू कर देना और रात के 12 बजे तक काम करना। वो 20 घंटे काम करता है। सिर्फ दिल में था कि हिमाचल की तरक्की करनी, चंबा हो, कांगड़ा हो, कांगड़ी हो। आज सारी इमारतें उनकी बनी हुई है। ये जितनी इमारतें हैं ना जहाँ आप देखते हो, उन्हीं की सोच है, उनकी वह। आज हिमाचल नंबर 1 स्टेट है इंडिया में, उनकी वजह से।